एक शहर जहां आग की लपटें आसमान छू रही है, पुलिस थाने ध्वस्त हो रहे हैं, सरकारी दफ्तरों पर काला झंडा लहर रहा है और एक छोटा सा संगठन जो पाकिस्तानी सेना को चुनौती देकर पूरे शहर पर कब्जा कर बैठा है। ये कोई एक्शन मूवी नहीं, बलूचिस्तान की सच्चाई है, जहां आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सूरत शहर को अपने कंट्रोल में लेकर पाकिस्तानी सरकार को झटका दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हमला है या फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की शुरुआत है। देखिए कैसे एक विद्रोह पूरे देश को हिलाकर रख देगा और इस चीज से भारत को क्या फायदा होगा, आओ बताता हूँ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य के सूरत नाम के एक शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। यह इलाका पहले से ही अशांत माना जाता था और अब वहाँ हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि शहर के कई हिस्सों से काला धुआं उठ रहा है और इमारतों में आग लगी हुई है। इन वीडियो को बलूचिस्तान पोस्ट नाम की एक वेबसाइट ने जारी किया है। बताया जा रहा है कि बलूच है। ये पिछले एक साल में बलूच अगलावादी संगठनों द्वारा किया जा रहा कई हमलों की कड़ी का ही हिस्सा है। इन संगठनों ने कई बार छोटे इलाके और अहम राजमार्गों पर कब्जा करने की कोशिश की है। यह घटना दिखाती है कि बलूचिस्तान में सरकार के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग मानते हैं कि केंद्र सरकार उनके साथ भेदभाव करती है और उनके संसाधनों का फायदा उठाया जाता है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। ये जो पूरा झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान में, ये पहली आग कहां से लगी और यहां तक कैसे पहुंची, आओ मैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है एरिया के हिसाब से। ये दक्षिण पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान और अरब सागर से जुड़ा हुआ है। इस इलाके की एक खास बात यह है कि ये खनिजों से भरपूर है। यहाँ गैस, तांबा, सोना, कोयला और यूरेनियम जैसी कई कीमती चीजें मिलती है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त बलूचिस्तान कलात के खान के अधीन एक अर्ध स्वायत्त यानी आधा स्वतंत्र राज्य था। लेकिन बलूच नेताओं का कहना है कि 1948 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। तभी से वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। कई बार यह विरोध विद्रोह और हिंसक संघर्ष में बदला जा चुका है। चलो अब बलूच विद्रोह का इतिहास जानते हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने अब तक पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ 5 बड़े विद्रोह किए हैं। साल 1948 में, 1958 में, 1962 में, 1973 में और 2004 में। इन सब में जो मौजूदा संघर्ष चल रहा है, उससे सबसे खतरनाक और सबसे लंबा समय तक चलने वाला विद्रोह माना जा रहा है। बलूचिस्तान समुदाय का आरोप है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर इस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थानीय जनता को ना तो रोजगार मिल रहा है, ना विकास। इसी बात से लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ती गई और आंदोलन ने विद्रोह का रूप ले लिया। इस संघर्ष में पाकिस्तानी सेना ने सख्ती से कार्रवाई तो की, लेकिन इस सख्ती का आरोप यह है कि अक्सर यह कार्रवाई मौत के बदल जाती है।
मतलब यह है कि हजारों बलूच कार्यकर्ता और छात्र लापता होने की शिकायतें सामने आ चुकी है, जिन पर अब तक सरकार की ओर से कोई साफ जवाब नहीं मिला है। जवाब मिलेगा भी क्यों, क्योंकि ये सारा काम तो उनकी मिलिट्री ही करवा रही है, यानी पाकिस्तानी आर्मी। चलो अब इस पर बात करते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है कौन। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक शस्त्र अलगाववादी संगठन है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करता है। इस संगठन का मकसद है बलूच लोगों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना, यानी बलूचिस्तान जो अपने आप को एक देश घोषित करता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उनकी खुद की आर्मी है, यानी उसके देश की आर्मी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खुद को बलूच जनता का प्रतिनिधि बताता है, लेकिन पाकिस्तान इसे एक आतंकी संगठन मानता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके कई बार सेना, पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला कर चुके हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पहचान को लेकर विवाद क्या होता है, आओ बताता हूँ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो संगठन है जो बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहा है। पाकिस्तान सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है, लेकिन इसके समर्थकों का कहना है कि BLA एक स्वतंत्र आंदोलन चला रहा है, ना कि आतंकवाद। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब तक BLA ने पाकिस्तानी सेना के ठिकाने, सरकारी दफ्तरों और CPEC जैसे कई चीन समर्थित बड़ी परियोजनाओं पर भी हमला किया है। CPEC एक कॉरिडोर है जो पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है। इन हमलों की संख्या सैकड़ों में है और ये लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो ये हमला पाकिस्तान पर कर रही है, इससे क्या असर हो सकता है पाकिस्तान और बलूचिस्तान में, आओ जानते हैं। सूरत शहर पर BLA का कब्जा सिर्फ एक घटना नहीं है, यह उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां अब और ज़्यादा तेज हो रही है। कई स्टेटमेंट का मानना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान को भीतर से टूटने का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। बलूचिस्तान के अलावा सिंध, खैबर पख्तून और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर POK, ये सभी ऐसे इलाके हैं जहां पहले से ही हालात तनावपूर्ण हैं। अगर इन जगहों पर बलूचिस्तान जैसे माहौल बनने लगे तो पाकिस्तान के लिए बंटवारे का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सुराब का ये हमला सिर्फ एक संघर्ष नहीं बल्कि पाकिस्तान के टूटते ताने बाने का सिग्नल है। BLA का यह बड़ा कदम साबित करता है कि बलूचिस्तान में आग अब धंधक रही है, और अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के जो दिल में आग लगी है उसे नहीं रोका तो पूरा पाकिस्तान शहर और उनके कहीं भी जो सिटीज़ हैं वो जलने के लिए तैयार रहे। क्या पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस विद्रोह को दबा पाएगा या फिर बलूचिस्तान एक नए देश के रूप में उभरेगा? कमेंट में बताइए आपको क्या मानना है। अगर आपको यह जानकारी अहम लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी वो सच्चाइयाँ जो मीडिया दिखाने से कतराती है।